हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, तो आज जो कि यहाँ पे जीके क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्यून पीएससी प्री के लिए भी बहुत ही सारे एग्जाम के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आपको सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा 17 या 18 पार्ट है जो सीजीएसआई के लिए जो स्पेशल चल रहा है। सारे जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस पे बनाया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और आपका जो सीजीएसआई का एग्ज़ाम डेट आ गए 9 नवंबर को आपका एग्ज़ाम जो कि व्यापम कंडक्ट कराएगा। तो 9 नवंबर को जो कि एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास से 1 महीने का अक्टूबर भर का तो टाइम है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। और पढ़ने के साथ साथ आप रिवीजन भी करिए ताकि जो पढ़े हैं वो भी आपको एग्ज़ाम टाइम याद रहे। तो रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करिए ताकि क्वेश्चन याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर है कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के जो कि गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1906 में स्वराज शब्द प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1906 वर्ष में जो कि इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार प्रयोग की थे, जो कि हमारे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो दादा भाई नौरोजी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन जाने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो मनमोहन सिंह जो कि हमारे जो प्रथम जो कि भारतीय प्रधानमंत्री है, जिन्होंने जो कि सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि एसएससी 2008 में आए हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के पहला फील्ड मार्शल कौन थे? तो HHFJ जो कि कानून शाह जो कि भारत के पहले जो कि फील्ड मार्शल थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, SHFJ कानून जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। तो पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? एसएससी 2017 में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जनरल KM करियप्पा जो कि पहले भारतीय कमांडर जो कि इन चीफ थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमांडर इन चीफ जो कि पहले भारतीय हैं जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था? तो विपिन रावत जी को जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे विपिन रावत जी को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो पिनाकी चंद्र घोष जी को जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पिनाकी चंद्र घोष जो कि भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत का प्रथम लोकपाल इनको नियुक्त किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष जो कि इनको लोकपाल नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जो कि SSC FCI में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जो कि भारत की पहला जो कि महिला IPS अधिकारी है, जो कि SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारत के नामकरण में संदर्भ में जो कि अष्टाध्यायी जो कि इसका इस ग्रंथ में जो कि भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो इसका अष्टाध्यायी सही आंसर हो जाएगा। इस ग्रंथ में आपका भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निवासी स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य। तो आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है? तो सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? तो पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है
जिसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एसएससी जो कि सीपीओ 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है इसमें शिलालेखों का जो कि अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो प्रियदर्शी, कालिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेस। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने खरोष्टी लिपि को इन्होंने पढ़ा था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इग्नोग्राफी, एथनोग्राफी, एपियोग्राफी या न्यूमिस्टोमिक्स। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स को इसके जो कि माध्यम से सिक्के के अध्ययन को जो कि होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के माध्यम से किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो अथर्ववेद है, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र हुआ है? तो सरस्वती नदी जो कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती नदी जो कि सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में जो कि माना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो आरआरबी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन। तो शास्त्रीय जो कि संगीत के सिद्धांत की विवेचना आपके यजुर्वेद से की गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित आपके आद्य ऐतिहासिक युग से जो कि इससे संबंधित है। तो यूपीपीसीएस 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी जो कि सभ्यता इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपका पुरातात्विक विभाग है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई है राखालदास बनर्जी द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1921 में आया, जो कि एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है। तो लिपि नगर, तांबा, नगर नियोजन, मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व जो कि रखे जाने को महत्वपूर्ण कारक है वो मृदभांड है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, या मंदिर, या लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासियों की सभ्यता को जानने का जो एक मूल स्रोत है तो वह लिपि है। इसके माध्यम से सिंधु घाटी के जो कि निवासियों की सभ्यता का जो कि लिपि के माध्यम से कि मूल स्रोत है लिपि। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता ये जो कि किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपके कांस्य युग से रिलेटेड है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युग जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द आपका श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो कि आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में इन्होंने लिखा था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो कि लिखा था जो आर्कटिक प्रदेश है आर्यों के आदि देश के बारे में इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन जो कि मैक्स मूलर है, जिन्होंने आर्यों को एक जाति को जो कि पहले कहने वाला यूरोपियन था। तो इसका मैक्स मूलर से ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? तो लगभग मानी जाती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आर्य आए थे भारत में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो जो आर्य लोग आए थे जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में किस रूप से आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में ये आर्य भारत में
जो कि आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो जो बोंगज है, इस अभिलेख में जो कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोंगज में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती आपके सप्त सिंधु में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आर्यन जनजातियों की जो कि बस्ती सप्त सिंधु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? तो जो आपका मध्य एशिया व दक्षिणी रूस है, जो कि मुख्य रूप से इंडो आर्यन का निवासी स्थल है, तो इंडो आर्यन का निवासी स्थल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मध्य एशिया व दक्षिणी रूस। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना जो कि किसने की थी? तो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है, इन्होंने रचना की थी विश्वामित्र ने। तो यह यूकेपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं, जो कि CGPSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख तो 1028 जो कि सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा या नंदितमा संबोधित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सरस्वती नदी में जो नदी को जो कि ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया है, तो सरस्वती नदी को जो कि इससे संबोधित किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो ऋग्वेद में जो कि सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है, इसमें मिला है ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता था? तो यह ऋग्वेद से वैदिक कर्मकांड की जो जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के जो मुख्य संस्थापक है ऋषभदेव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द होता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो कैवल्य है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैवल्य शब्द, जो कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द आपका कैवल्य है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का पहला जो तीर्थंकर है ऋषभदेव को माना जाता है। SSC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋषभदेव को जो कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो चंद्रप्रभु, नाथुमणि, नेमिनाथ या संभवनाथ, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथमुनि जो कि यह जैन तीर्थंकर नहीं है, बाकी ACD इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, तो मक्खली गोसाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नयर नार कौन थे? तो यह ए इसका सही हो जाएगा, जो नयर नार है जो कि शैव धर्म से संबंधित रखते थे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती, तो यह UPPSC 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह जो कि आप देव और उसकी शक्ति का योग इसमें बताया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो कृष्ण जो कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो कि इसका स्थापना की गई थी। तो UPPSC 2012 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, UPPSC में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर किया था, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई है? तो विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो, सैंड्रोकोटस ने जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान आपके विलियम जोन्स ने कराई है। तो BPSC 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं, तो इसका विलियम जोन्स सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया? तो इसका भी आपसे सही हो जाएगा, जो कि शूद्रक इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख आपके शूद्रक ने किया है, इसका उल्लेख, तो इसका भी आप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अशोक का शासनकाल? तो 273 से 232 ईसा पूर्व में, जो कि यह अशोक का शासनकाल का टाइम है, जो कि भारत में अशोक का इस टाइम में 273 से 232 में ये शासनकाल किया था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र आपका अशोक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा, तो निम्न में से किनके सिक्के जो कि संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? तो इसका सी आप सही हो जाएगा, मौर्य के जो कि सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, तो SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो गुप्त काल में जो कि सोने के धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? तो आपके स्कंदगुप्त को, जो कि इसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है, तो इसका स्कंदगुप्त सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? तो गुप्त संवत की स्थापना आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना इन्होंने की है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद बिन कासिम था, तो यह अरबी था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम आपका अरबी था। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणी जो कि आक्रमणकारी कौन है? तो भारत पर जो आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी हैं, ये अरब के आक्रमणकारी हैं, तो अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो 1712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 1712 ईस्वी में, तो यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक आपका दाहिर था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला जो कि अरब सेना के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो अगले पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एग्ज़ाम आपके पास से 1 महीने का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम लगाइए और रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइए और अच्छे से अच्छा तैयारी कीजिए। अगर चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।